ma'am, and our administrator, Mr. Raju sir. I welcome you all for this great cause. A big round of applause. A big round of applause. We invite our chairman to honor this occasion. It's a great occasion for us. It's an event where we are going to create awareness about women's safety and a very noble cause when we say no to drugs. A big round of applause, students and teachers. Our school principal, Ms. Manju Rai ma'am. A big round of applause for our Honorable Chairman, Mr. Abdul Ahad Khan sir. We are here for a noble cause that is for women's safety and awareness and say no to drugs. A big round of applause, students and teachers. एडवोकेट सैफ आहद खान जी। दोस्तों, हमारे आहद सर और एडवोकेट सैफ जी की इल्तजा है, विनती है आपसे, अगर आपके आसपास कोई नशे का शिकार दिख जाए, उन्हें सहारा दीजिए, फिर से नई जिंदगी जीने के लिए हौसला दीजिए, क्योंकि जो नशीली पदार्थों के शिकार हो गए हैं, उनके लिए खुद पर भरोसा और रब पर एतबार करो। This anti-drugs rally brought to you by our dearest chairman. A warm welcome to the chairman of Sunflower High School, Shri Tripathi sir. आपका सम्मान करता हूँ, तो आपसे बुलवाता हूँ, फिर आप अगर आपको बैठना है तो ठीक है, जाना है क्या बात कर रहे हैं? It's a great honor to have your presence, sir. हाँ सर, look here. I would like applause. It's indeed a privilege and honor to have Anupa School Principal Sir Amarchand Yadav Singh ji. A big round of applause. Sir, look here, please. Thank you. Look here, please. Look here. Thank you. तो प्लीज दो शब्द कहिए इस नोबल कॉज इस ओकेजन पे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, टीचर्स, मेरे साथी और मेरे बहुत ही अजीज हमारे आहद भाई, पूरे स्टाफ के साथ यहाँ पर उपस्थित, रियली एक ऐसा मोमेंट है। अभी तो लगता है कुछ दिनों में शायद सेलिब्रेट किया जाएगा। हमेशा इंतज़ार रहता है आज भाई का एक वो रैली जो सबको याद आती है, जिसमें बच्चे, बूढ़े सब, और इट इज़ फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सब के लिए एक बहुत ही ज़रूरी है जो सूचना पहुंचने चाहिए, जो जानना चाहिए, और स्पेशली आज हमारे यंगस्टर के लिए। तो आई रियली प्रे टू गॉड हमारे आहद भाई के लिए और शक्ति दें और अच्छी से अच्छी तरह से इसे आगे बढ़ाएं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पूरी फैमिली के लिए, सब लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। प्रिंसिपल के अनुपमा स्कूल के प्रिंसिपल सर अमरचंद यादव जी को प्लीज दो शब्द कहिए इस नोबल कॉज पे।
हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और मेरे सहयोगी तथा मेरे भाई बहन। जैसा कि पिछले कई वर्षों से हमारे माननीय आज़ भाई के द्वारा जो ये रैली का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे साहब जी का भी बहुत अहम रोल है और ये हमारे जोगेश्वरी वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो सपना हमारे आज़ भाई ने देखा है कि नशा मुक्ति और वुमन सेफ्टी का जो ये प्रोग्राम इन्होंने चलाया है, मैं तहे दिल से इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह से हमेशा कार्यक्रम को और सुचारू रूप से है तो सुचारू रूप से है ही और बड़े पैमाने पर लेके चले, ताकि मुंबई के सभी स्कूलों में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। इसी के साथ मैं अब हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। ये हमारे समाज की भी एक बड़ी समस्या है। ये सिर्फ नशा करने वालों को ही नहीं बल्कि उसके साथ परिवार और दोस्तों को भी प्रभावित करती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कितने ही युवा जो अपने सपने पूरे करने कभी कर ही नहीं पाते क्योंकि वो नशे में इतने व्यस्त होते हैं, नशा करने की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग हमारे देश का भविष्य हैं बच्चों, हमें मिलकर नशे से दूर रहना है और दूसरों को भी सही रास्ते पर चलाना है और उन सब बच्चों बड़ों को हेल्प करनी है जो इस वक्त नशे में व्यस्त है, नशे में इन्वॉल्व है। इसीलिए हमने आज ये रैली का इनॉग्रेशन किया है और इसमें एक और चीज़ इन्वॉल्व की है, दैट इज़ विमेन सेफ्टी। ये बात हम सब बहुत बाखूबी जानते हैं कि विमेन सेफ्टी इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। विमेन की सेफ्टी हमें अपने लिए ही, अपने बच्चों के लिए, अपने जितने भी फीमेल्स हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए साथ मिलकर ये जो आंदोलन किया है हमने, ये जो रैली की है, इसको हम सक्सेसफुल बनाते हैं और हम सब ये रैली के माध्यम से यही कहना चाहते हैं पूरे देश को कि प्लीज़ हेल्प ईच अदर जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। और सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके साथ आपके महिलाएं जो हैं, आपकी वाइफ, आपके स्टूडेंट्स, आपकी टीचर्स, आपकी फीमेल स्टाफ, उन सबको हेल्प करिए सेफ गार्ड रखने में। थैंक यू। Assalamu alaikum. Good morning one and all. I, Anupa School, Sunflower School and Scholar School, दिल से आप लोगों का शुक्रिया करते हैं और आपका इस रैली में स्वागत करते हैं। ये रैली सिर्फ शुरुआत है, हम सब मिलकर नशे के खिलाफ अपने लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। याद रहे, सिर्फ ना कहना जरूरी नहीं बल्कि उन लोगों की मदद करना भी जरूरी है जो नशा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब मिलकर परिवर्तन ला सकते हैं। आइए नशे के खिलाफ एक साथ खड़े होकर इस रैली का भाग्य बनेंगे। इस रैली में सबका जो भी है हिस्सा वो हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। साथ ही साथ यूनिटी ऑफ वुमेन। Today's program highlights not only the anti-drugs program but also awareness about the women. Awareness is the first step towards change. अगर इंसान नशा करता है तो ही तो वो वुमेन्स के खिलाफ लड़ता है या वुमेन्स को जो भी आजकल हम न्यूज़ में देख रहे हैं उससे प्रभावित होता है, राइट? तो अगर तो यहाँ पर ड्रग्स लेगा ही नहीं, नशे में नहीं होगा तो ये सब जो सोशल इवल सोसाइटी में फैल रहा है वो नहीं होगा। तो आज हमारा मेन मुद्दा जो है वो यही है कि सेफ्टी, वुमेन अवेयरनेस प्लस से नो टू ड्रग्स। थैंक यू। About this rally as well as women safety awareness. अस्सलाम वालेकुम।
Good morning to one and all present over here. Respected Chairman Abdul Ahad Khan sir, management members, Saif Ahad Khan, Samir ma'am, sir, Tripathi sir, and all the dignitaries sitting on the dais. Today we are gathered here to create awareness on social cause. And while doing this, we are going to make awareness among students that how recovery from addiction, whether it is alcohol, drug or any behavioral addiction, can one be the most challenging journey for your life. Recovery is a daily battle requiring focus, determination, support and hope. Overcoming the all-consuming power of addictions, it's not so easy. Some days you might lack the motivation to continue to fight. It's all about, first you take a drink, listen properly students, first you take a drink, then the drink takes a drink, and then the drink takes you. Recovering from this, I'm not telling you it's going to be easy, I'm telling you it's going to be worth it. I just want to add Albert Einstein words, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Now in this I want to add something to our, and I'm having great pleasure to introduce our Honorable Advocate Saif Ahad Khan sir and devoted member of Mumbai Youth Congress. I just want to brief regarding his biography. Advocate by qualification, completed his law degree from Rizvi College, Mumbai. We are, ladies and gentlemen, so blessed to have a leadership, a dynamic personality, every day to serve the nation. Advocate Saif Ahad Khan. Give a big round of applause. Let's talk about his mission. He day and night helps people around him. He is always ready to serve the society, helping people rise in society, guiding them properly towards prosperity, creating awareness for a healthy, wealthy society. This is the mission of our dear Saif Ahad Khan. He is a young, rising political figure, loved by all in the constituency, a social leader, working relentlessly for the welfare of people around him. The most beautiful part of Honorable Advocate Saif Ahad Khan is that, in spite of his busy schedule, continuous meetings, he finds time to listen to the pain and agony, pain and grief of sufferers of his constituency, and specifically sees that justice is done. Smile is brought again on their faces. He leaves no stone unturned to bring joy and happiness in his constituency. Some words for him. हमारे एडवोकेट सैफ साहब हमेशा कहते हैं अपने साथियों से, ना पैसा लगता है ना कोई खर्च लगता है, ना पैसा लगता है नहीं कोई खर्च लगता है, मुस्कुराते रहिए बड़ा अच्छा लगता है. हमारे एडवोकेट सैफ आहद खान, he is my student, that is why I am appreciating him. बहनों और भाइयों, ये हम सब एक हर दिल अजीज एडवोकेट सैफ आहद खान जी के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी. तारीफों का मोहताज नहीं होता कभी अच्छे लोग, तारीफों के मोहताज नहीं होते कभी अच्छे लोग, क्योंकि फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता. ये है हमारे आदरणीय एडवोकेट सैफ आहद खान. गिव अ बिग राउंड टू आवर यंग लीडर. थैंक यू सो मच. शुक्रिया. Requesting Manju ma'am, our school principal, to share few words, ma'am, please. Good morning to all present here, all the dignitaries on the dais, and the young students in front of me, my colleague members. It's a great pleasure to see you in such a large number, and that too in such a hot morning for the noble cause for which we have all gathered here. आज का जो cause जिसके लिए हम एकत्रित हुए हैं is there are two things for the social awareness. One is drug awareness and the other one is welfare of the women. दोनों ही बहुत hot topics हैं. आज कल आप देख रहे होंगे आए दिन women के बारे में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बच्चियों के बारे में केसेस आ रहे हैं. तो स्कूल, परिवार, सबको
या उन बच्चियों को ये होना चाहिए कि वो अपनी चीज़ें जाके घर पे या अपने टीचर से शेयर कर सके बिना डरे हुए, और अपनी आत्मरक्षा के लिए चीज़ें सीखे। जैसे हमने अपने स्कूल में अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है मार्शल आर्ट स्पेशली फॉर द गर्ल स्टूडेंट्स विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द दिवाली वेकेशन। तो आज के माहौल में ये सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है। एंड कोई ज़रूरी नहीं कि मारा पीटी से, सिर्फ आप अगर सतर्क रहें तो भी अपने आप को बचा सकते हैं कुछ हादसों से। स्पेशली आजकल आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी को भी ऐड करने से पहले, क्योंकि वही एक जरिया हो गया लोगों को फंसाने के लिए। रास्ते चलते आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि कैसे लोग हैं आपके पास आजू बाजू, और उनसे बचना कैसे है। और मैं वो समझती हूँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एजुकेशन है जो हम अपने सब्जेक्ट्स रोज़मर्रा में पढ़ते हैं। उसके अलावा ये सोशल चीज़ें, सोशल वैल्यूज़ जो हैं, ये भी एक बहुत एजुकेशन का बड़ा पार्ट है। दूसरा सबसे बड़ा ये है ड्रग अवेयरनेस। अभी मैम ने जैसे बोला कि हमारी ज़िंदगी साइकिल की तरह है और उसे बैलेंस करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। 4 पहिया गाड़ी जो बैलेंस करना आसान है, लेकिन 2 पहिया साइकिल बैलेंस करना डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए हमें होश में रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम सब अवेयर नहीं है कि हाँ ड्रग्स क्या है। बच्चों के पास हम बड़ों से आजकल ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। गूगल माता जो है बहुत इन्फॉर्मेशन दे देती हैं, बट सही चीज़ें चुनने के लिए हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बचना इन चीज़ों से कैसे है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बहुत बार क्या होता है कि हमें पता होता है कि ये चीज़ बुरी है, बट पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स को इस चीज़ की आज़ादी है तो हमें भी ऐसी आज़ादी चाहिए, बट आज़ादी लेने से पहले सोचिए कि उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो मैं सभी बच्चों से यही गुजारिश करूँगी कि कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचिए कि उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं। 2 मिनट के आनंद के लिए अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद कीजिए। बहुत बार होता है कि हम अपनी गलती मान लेते हैं कि हम गलत उसमें फंस गए हैं, चले गए हैं, रिहैब में जाते हैं। रिहैब की ज़िंदगी और बर्बाद है। आप जाओगे तो इतना अकेलापन वहाँ महसूस होगा, तो फिर आपको अपना घर, परिवार, फ्रेंड्स सब याद आएंगे। तो उस मज़े के लिए छोटे से टाइम की जो खुशी है जो ड्रग्स और उससे मिल रही है, उस चीज़ पे आप मत आकर्षित होइए। अपने आप को उस चीज़ से बचाइए। अपना हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखिए। अगर आपको कोई प्रेशराइज करता है, आप अपने बड़ों से बात कीजिए, अपने भाई बहनों से, जिससे भी आप शेयर कर सकते हैं उनसे शेयर कीजिए और उस चीज़ से बचिए। ऑल द बेस्ट एंड आई होप these words reaches you. Thank you. Good morning to one and all present over here. First of all, मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ उन सारे स्कूल्स का जो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है और तहे दिल से बच्चों के साथ में आए हैं इस प्रोग्राम को और चांद पे चांद करने के लिए। एक बार प्लीज़ अपने आप के लिए ताली मारिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। over here to help us out। जैसे कि काफ़ी सारे मेंबर्स जब यहाँ पर आके उन्होंने काफ़ी चीज़ बोली है कि हमारे यहाँ पर आने का मेन मकसद क्या है, ड्रग अवेयरनेस और वुमेन एम्पावरमेंट। हम सिर्फ स्पीच नहीं दे रहे यहाँ पर आके, हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे स्कूल से बच्चे से लेके बड़े बड़े डिग्री कॉलेज के बच्चे तक यहाँ मौजूद है। सोसाइटी के अंदर हर चीज़ पता है, खास करके मेरे डिग्री कॉलेज के बच्चों को। तो हम इस प्रोग्राम से बस यही अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, प्रोटेक्ट द वुमेन्स। ओके, जितना हम एजुकेटेड होंगे और जितना हम एजुकेशन लोगों में फैलाएंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, फैलाएंगे, उतना ही हमारे सोसाइटी से क्राइम रेशो कम हो जाएगा, उतना ही हमारी सोसाइटी में जो बच्चे एडिक्टेड होने वाले हैं वो कम हो जाएंगे। अगर हमने इस पूरे इलाके में अगर हमने 10-20% भी अगर लोगों को इस चीज़ से बचा दिया
तो आई थिंक हमारी ये रैली और हमारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम जब हर साल करते हैं वो मैं तो मानूंगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल हम लोग ऐसे ही प्रोग्राम्स करते रहेंगे और हम चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से निकले तो कुछ चीज़ अपने दिमाग में लेके चलिए और कुछ चीज़ अपने दिल में लेके चलिए कि आज के बाद में हम इस चीज़ के इर्द गिर्द भी नहीं घूमेंगे और अगर कोई ऐसा एडिक्शन हमको मिलता है तो हम उन्हें गाइड और गाइडेंस ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू। सभी नौजवानों से यही उम्मीद है कि आप प्लीज़ ये नशा जो करते हैं या आपके इर्द गिर्द जो भी करते हैं उन्हें रोकिए और खुद भी इन सब चीज़ों से बचिए। थैंक यू सो मच सर। Societal challenge that affects families, communities and very future of our nation. Young lives filled with potential and promise are often destroyed due to the drug addiction. As a student, as a teacher, as an individual, as a nation, we must adhere to all the rules and regulations laid down by the government about drug abuse, use of such material which are not good for your health. And it is our collective responsibility to say no to drugs and help others to make the same choice. Simultaneously, students, we must take care of the women, teachers, children, girls, females around us, and this responsibility is collectively each one of us who are sitting here. Our guest of today, Shri Aslam Sheikh Ji. Round of applause, students. We have our special guest today, Shri Aslam Sheikh Ji. तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए. Round of applause, everyone. I also welcome Adnan ji and Akhilesh Yadav ji. उनका भी स्वागत करते हैं. तालियों की गूंज नहीं रुकनी चाहिए. बच्चों में जोश दिखाई दे रहा है. Khan sir to please felicitate Shri Aslam Sheikh Ji, former cabinet minister and look here sir, यहाँ देखिए सर, यहाँ देखिए प्लीज, look here. Look here sir, look here please, look here. सर यहाँ देखिए यहाँ देखिए प्लीज, look here sir. थैंक यू. बेटा निकल जाओ यहाँ चले जाओ. तालियों की गूंज नहीं रुकनी चाहिए. स्माइल जैसे फेस पे है वैसे एनर्जी लेवल भी होना चाहिए स्टूडेंट. Look here sir, look here. Thank you. Requesting Advocate Saif Ahad Khan sir to please felicitate. Look here. भाई, सैफ भाई यहाँ देखो. Thank you. Thank you sir. Look here sir, look here. सैफ भाई इधर. सैफ भाई. हमारे मैनेजमेंट ट्रस्टी, द यंग, डायनामिक एंड ऑलवेज हेल्पफुल ऑनरेबल एडवोकेट सैफ आहद खान जी. दोस्तों, हमारे आहद सर और एडवोकेट दीजिए, क्योंकि जो नशीली पदार्थों के शिकार हो गए हैं उनके लिए अपनी नशीली आदतों के खिलाफ उनसे जरूर कहना मुश्किल. एक मिनट सर. थैंक यू. बेटा उधर ही साइड में. लुक गया सैफ भाई, लुक गया. थैंक यू.
आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूं। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। हे दानव, कमजोर मानव को अपने वश में करके तू घुरा रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वो बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो इसे, हमारा राज्य कैसे चल रहा है। मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा क्या। मुझे हर गली हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये दादा और सुनना, मैंने सभी के गालों को गलाकर जबड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न खाने वाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम तीसरे स्थान पर है। जवानों के चेहरों की रौनक बुढ़ापे में बोल गई मैंने। तेरे लिए मनु क्या मर रहे मैं अपने लिए। खुल जाए बंद दिल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। छोरा 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 किनारे मैं हूँ पान, मांगू तो सामना ही हो, ले लेता हूँ सबकी जान। दिखने में तो हरा, फूकने में हो जाता हूँ लाल। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं बनेगा जहाँ मेरी पिचकारी का रंग न लगा हो। प्लेटफार्म हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़े बड़े टावर, सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल कार्य का भोजन भी अधूरा रह जाता है। मैंने सभी के मोतियों से चमकने वाले दांतों को खून जैसा लाल करके मसूरों को सड़ाकर पूरी तरह से रख दिया है। मैं हूँ शराब, करता हूँ लीवर खराब। रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, देसी, अंग्रेजी सब मेरे ही रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। मेरे नशे में गाड़ी चलाने जाने वाले को मैं जहन्नुम का रास्ता बता देता हूँ। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1, सबको पहले शराब चाहिए। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनती है। घर में प्रवेश कर लिया मैंने, पति पत्नी में झगड़ा लगा दिया मैंने, परिवारों को तहस कर दिया मैंने। बोलो शुभ शाम, हरे कृष्ण हरे राम।
कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। मुझे प्राप्त करने अच्छे अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति मूठमती बना दिया है। हा 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 हा। मैं हूँ सी सिगरेट, दिखा देता हूँ मौत का गेट। 1.5 इंच की जबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ही इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। ही हा 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 हा। हुक्का, बीड़ी, सिगार ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला कोयला और नाक को फैक्ट्री की चिमनी बना दी है। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया तूने? मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। चाहकर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे धूर्त, ये तेरा भ्रम है। तू नहीं जानता सर्वशक्तिवान पति पावन हम सभी के प्रभु पिता, जिसे कोई अल्लाह तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते हैं, वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं, जिसमें साधारण नर नारी अपने आसुरी वृत्तियों की आहुति देकर राजयोग के अभ्यास द्वारा पुनः श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में चलने के योग्य बन रहे हैं। हे व्यसनराज, अब सावधान। ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली है। अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है। सोच रहे हो? आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना भी पाप समझते हैं। उन घिन वस्तुओं को ग्रहण करना क्या तुम्हें शोभा देता है? सारे जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले मानव, क्या यही तेरी बुद्धिमानी है? क्या तू नहीं जानता कि यह जहर कई परिवारों को उद्ध्वस्त कर चुका है, कईयों को अनाथ विधवा बनाने का कारण बना है? क्या इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त धन है? हे मानव, अब भी समय है, जागो। स्वयं को पहचान कर अपने मन का मालिक बन इन व्यसनों को आज इसी वक्त त्याग दो। यही हम बहनों की आपसे नम्र विनती है। आओ और अपना स्वर्णिम भाग्य जगा लो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये संदेश है हम हिंदुस्तानियों का सारी दुनिया के नाम। नो ड्रग्स, नो ड्रग्स, नो वॉर। What a wonderful performance by school kids. A big Devi, Dev, Nikyo.
सर सेफ लुकिए प्लीज, थैंक यू। जिसमें वो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल, फिशरीज और पोर्ट्स के पद भी शामिल है। मिनिस्टर के रूप में उनका ध्यान टेक्सटाइल सेक्टर का डेवलपमेंट, फिशरीज को बूस्ट करने और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने पर था। असलम सर अपनी कम्युनिटी एंगेजमेंट और लोकल इश्यूज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट के लिए जाने जाते हैं। निमंत्रण करते हैं आपको यहाँ पर क्या करके 2 शब्द कुछ बोले हमारे। मंच पे उपस्थित महात्मा गांधी विद्यालय के आदरणीय भावेश यादव सर, इतिहास स्कूल के नूरुल हुदा साहब, मरियम स्कूल के अनवर सर, अनुपा पब्लिक स्कूल के ट्रस्टी आदित्य रामकरण यादव जी, मदनी हाई स्कूल के हफीज़ अहमद साहब, स्कॉलर इंग्लिश स्कूल के महफूज सिद्दीकी जी, मंच पे हमारे युवा के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, सुफियान हैदर जी, कांग्रेस की यहाँ की सीनियर लीडर भावना जैन जी, आदरणीय मलिक साहब, वो भी एक सीनियर नेता हमारे, अदरान जी, प्रतीश तिवारी जी, पुनीत जी, हरगुन जी और आज के इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़र तथा आहद भाई और सैफ जी, मैं इस ट्रस्टियों को और यहाँ सामने बैठे हो बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि आज इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है उन 2 चीज़ों को लेके सैफ जी ने और उनके तमाम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें बढ़ चढ़ के हमारे युवा जो है, हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों ने भी इसमें सहकार्य किया और आप बच्चों ने किया है। आज इस देश और ख़ास करके इस राज्य की सबसे बड़ी जो 2 समस्या है वो एक है कि हमारी महिलाओं का सही तरीके से देख रेख नहीं हो रहा है। आज करीबन 1 साल के अंदर 50 से 60 हज़ार से ज़्यादा महिलाएं और बच्चियां गायब हैं, जो टीवी दिखा नहीं रही है। आज जो रैली निकाली गई उन महिलाओं की सुरक्षा को लेके और ड्रग्स के लिए, ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऐसे हैं कि जहां घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में ड्रग्स जो है वो फैल चुका है। और मैं देख रहा हूं कि कई बार रैली निकालने के बाद भी जो परिवर्तन होना चाहिए वो उतनी अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आज जो सबसे बड़ा नाम इस देश में अदानी का है, जब उसी के पोर्ट में करोड़ों हज़ारों करोड़ के जब ड्रग्स आते हैं और जब केंद्र सरकार की तरफ से जब कार्रवाई नहीं होती है, तो ये जो रैलियां आज निकल रही है, ये रैलियां इसी तरह निकलेगी जिस दिन भी केंद्र में सरकार आएगी, ये जितने भी ड्रग्स बेचने वाले ये अपने आप को जेल में पाएंगे या फांसी के तख्ते में पाएंगे। इनको छोड़ा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो सर्वसाधारण आदमी हो या देश का सबसे बड़ा पैसे वाला हो, अगर इस गलत चीज़ के अंदर वो इन्वॉल्व होगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही साथ आने वाले दिनों के अंदर जब सरकार आएगी महाराष्ट्र में, तो एक एक बच्ची, एक एक बहन, एक एक महिला जो गायब है इस राज्य में से, मैं खाली जो 50,000 60,000 का जो आंकड़ा दिया हूँ वो भावना जी सिर्फ इस राज्य का दिया, मैंने पूरे देश भर का नहीं दिया, जिस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। और माननीय गृह मंत्री जो हैं वो जिस जिले में आते हैं उसमें करीबन कम से कम 1500 महिलाएं गायब हैं। जिस राज्य का गृह मंत्री खुद, जैसे आज अगर मैं यहाँ का पालक मंत्री जाता तो मुंबई शहर के एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस तरीके की हाल उस नागपुर के अंदर है। अगर ये चीज़ों पे हमने अगर तवज्जो नहीं दिया, इस चीज़ पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया, तो बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा का प्रश्न घर घर में आ जाएगा। कोई मोहल्ला ऐसा इस राज्य में नहीं है जो महिलाओं के लिए आज की तारीख में सेफ है। और ये जंग जो है चालू है और ये जंग इसी तरीके चलते रहना चाहिए। मैं सभी स्कूल वालों को खास करके इन बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि ये चलेंगे। अब ये जब चलेंगे तो लोगों के बीच में माहौल आएगा।
और ये बच्चे ने जो प्ले किया था एकदम सही बताया था कि जब इसके गाने बज रहे थे तो बच्चे लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। बस गाने तक ही इन्जॉय करना, उसके अंदर के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि जितना वो गाना था उसमें सारे बच्चे जो है बहुत ही मधुर संगीत के अंदर जो है, लेकिन वो कितनी बुरी आदतें हैं, उस आदत में से एक भी आदत अगर आप पे लग गई तो आप अपने आप को तो कोसोगे, लेकिन पूरे घर वालों को, पूरे परिवार वालों को जो है बहुत ज़्यादा जो है ज़िंदगी उनकी जहन्नम हो जाएगी। तो आज ये जो इनिशिएटिव लिया गया है आज भाई और सैफ भाई की तरफ से, मैं चाहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। स्कूल में भी जो है जितने भी स्कूल के इंस्टीट्यूशन के लोग आए, देखें कि हर रोज़ या हर 15 दिन में इसके ऊपर खास करके तवज्जो दी जाए, उनको बच्चों को समझाया जाए कि ये सारी चीज़ें होगी तो आगे चल के इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरी पे मुंबई यूथ कांग्रेस की तरफ से एक नई पहल जो है उसकी शुरुआत की गई है। हमारे देश के लीडर नहीं, वो जननायक है। लोग उन्हें LOP बोलते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, और उसका फुल फॉर्म है लीडर ऑफ पीपल। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है। नौकरी दो, नशा नहीं, इस कार्यक्रम की लॉन्च की आज पहली पहल मुंबई यूथ कांग्रेस की तरफ से शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री असलम शेख जी, अपने कीमती समय में हमें समय निकाल के दिए। आगे उन्हें और कार्यक्रम में जाना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपना कीमती समय दिए। मंच पे बाकी लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा बैठ जाइए, आगे एक और एक कार्यक्रम है। उम्मीद है आपके लिए मनपसंद एक और एक कार्यक्रम रखा गया है। तमाम यूथ साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि आप बैठ जाइए। हाफिज सर से दरख्वास्त करूंगा कि दूसरा जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी की शुरुआत की जाए। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। चेयरमैन अब्दुल अहारी भी और भी ऐसे बहुत सारे सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम आहत सर और एडवोकेट सैफ सर साथ ही यहाँ पर लेकर आएंगे और हमें ऐसे ही बहुत सारे अवेयरनेस देखने का मौका मिलेगा। Thank you so much, sir. I would like to call degree students. नाटक देखने, नाटक देखने, नाटक देखने, नुक्कड़ आया, नुक्कड़ आया, नुक्कड़ आया, नुक्कड़ आया, अरे ओ भाई, अरे वो बहन, जरा यहाँ भी तो देखो, बाहर ही नहीं, यहाँ भी, उधर ही नहीं, इधर भी। इस देश को हुआ क्या है? कहीं रात है तो कहीं धुआं। माइक लो। ए भाई, इस नशे से इतना प्यार क्यों हुआ? जिसने भी ये नशा किया अपनी धुन में खो गया और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी भी भूल गया। आखिर इतना बुरा है ये नशा तो सबके मन को क्यों भाया है? आजकल जिसे भी देखते हैं सब पर इसका सुरूर छाया है। हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है, हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है। क्या पीनी है? पीनी है, हमें तो शराब पीनी है। अरे कोकेन भी तो है। अरे हमको जिंदगी है, हमको बुलाने के लिए सिगरेट तो चाहिए। ये दारू, ये बीड़ी, ये पान मसाला, तूने खुद से ही खुद का दवा डाला। ये दारू, ये बीड़ी, ये पान मसाला, तूने खुद से ही खुद का दवा डाला। अरे सुमन, सुनती हो? हाँ बोलो। मेरी सैलरी आ चुकी है, मैं सोचा शहर के अच्छे कॉलेज में चिंटू का एडमिशन करा देता हूँ। हम दोनों का नाम रोशन ये करेगा। तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। पाई पाई जोड़कर गरीब माँ बाप ने पैसे कमाए, बच्चे की जिंदगी संवर जाए ऐसा सपना सजाया। देखो जाता है वो कॉलेज में, चला जाता हूँ किसी की धुन में, तड़पते दिल के,
कॉलेज शुरू हुए ने एग्जाम आ गए, समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी पर समझ में आता है और नंबर चुल्लू पर नंबर आते हैं और उसमें डूब मरते। चलो मैं कुछ दोस्तों से मिल लेता हूँ। बस पूछो मत। एग्जाम की तैयारी हो गई? अरे बस पूछो मत, कुछ समझ ही नहीं आता है। अरे ये लो सुट्टा, टेंशन भुलाओ और कोई फिक्र करने की बात नहीं। अरे कोई नहीं है, और कुछ नहीं होता है। दम मारो दम, मिट जाए गम। मेरे पापा ने मुझे शहर अपने पैरों पे खड़े होने के लिए भेजा था, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही दम में उड़ने लगा हूँ। कोई दारू कोई कोकीन का शौकीन है, रात रात भर करे स्मोकिंग। प्रॉब्लम का सलूशन इसने नशे में है पाया, प्रॉब्लम का सलूशन इसने नशे में है पाया, बेसुध होके फिर जिंदगी पे है चिल्लाया। चिंटू ने पाया टेम्पररी सॉल्यूशन, ड्रग्स में भटका अपने लक्ष्य से। चिंटू's एक्सीडेंट। नशा नाश का दूजा नाम करना करती तीनों बेटा। काम का ना काज का, नशा दुश्मन अनाज का। पेरेंट्स एट पुलिस स्टेशन। अरे अरे बेटा चिंटू, ये तूने क्या कर डाला? हमने तुझे शहर पढ़ने भेजा था, लेकिन ये तू क्या कर बैठा? मेरे माँ बाप ने तुझे पढ़ने के लिए भेजा था, तू नशा कर रहा है, अब देख जेल में। अरे साहब जी मुझे छोड़ दो, मुझे बदलना है। अरे अरे मेरे बेटे को छोड़ दो, इसने कुछ भी नहीं किया है। इस बार चिंटू ने नशे की जगह संघर्ष चुना और नशे से मुक्त होने की अपने मन में ठान ली। वो है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी को तुम गुहार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। लड़के को देख, बाप ने नशे में टेंशन लेकर नशा शुरुआत किया। नॉक ऑन दी डोर। दरवाजा खोलो। अरे आ रही हूँ। दरवाजा खोलो। अरे आ रही हूँ बाबा। इतने देर से क्या कर रही थी? आज आप फिर भी क्या है? अब तो मुझे सिखाएगी कब हुआ कब नहीं। आपका डेली यही तमाशा रहता है, रोज भी क्या जाते हो? खाना लेके आ। बीवी ने गुस्से में खाना ला कर दिया। ये लो खाना खाओ। ये क्या बनाया तूने? दिख नहीं रहा है आपको? दाल और चावल है, आपको तो नशे में कुछ समझ में ही नहीं आता है। ये कैसा खाना बनाया तूने? कैसी लड़की से आपने मेरी शादी करा दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है इसने। ये लड़की तो ठीक है, ये तो रोज पीकर आता है। जा अब यहाँ से, तू जा, पैसे लेके आ। नहीं है मेरे पास पैसे, जाओ यहाँ से। कल दिए थे ना तुझे? मैंने उन पैसों से राशन निकाले, पैसे नहीं है मेरे पास। किससे पूछी तूने? हट तू। अरे बाबा मम्मी को क्यों मार रहे हो? अब तू मुझसे जबान लड़ाएगा? हाँ? जा सोना और दे, गहने दे मुझे। नहीं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। मैंस वॉमिटिंग। अरे अरे ये क्या हो गया है आपको? अरे उठिए ना, अरे उठिए उठिए। इनका ज्यादा शराब पीने की वजह से लीवर खराब हो चुका है। आई एम सॉरी, इज नो मोर। शराब की बोतल पे इसका दिल फिसल गया। शराब की बोतल पे इसका दिल फिसल गया। तो देखा आप सबने नशे का अंजाम, कैसे पहले एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद की और अब इस परिवार को। क्या ये इतना अच्छा है कि इसकी वजह से आप अपनी जिंदगी, आप अपने परिवार को भी भुला सकते हैं? आज आप अपने आप से ये सवाल पूछिए और आपका जवाब ये होगा कि ये अच्छा नहीं, मगर इसे भुलाना इतना आसान नहीं। मगर मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप इसे भुलाने की, इसे छोड़ने की अपने मन में ठान लेंगे तो ये मुश्किल जरूर है पर एक आसान मंजिल है। नुक्कड़ कहता बात पते की सुन लो मेरे यार, नशा बोलता जहर रगों में करते काला चार। नुक्कड़ कहता बात पते की सुन लो मेरे यार, नशा बोलता जहर रगों में करते काला चार। तो घोट दो गला नशे का, तो घोट दो गला नशे का। ये आप सबसे
रहता है नुक्कड़, मौन नहीं रहता नुक्कड़, मौन नहीं रहता नुक्कड़। थैंक यू। Now I will request. Hi, good afternoon everyone. Assalamu alaikum. कैसे हो आप सब? इन्होंने रन किया है से नो टू ड्रग्स और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। जितने भी स्लम्स है, जितने भी एरिया है आसपास यहाँ पे बहुत ही इजीली ड्रग्स अवेलेबल है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार है। जॉब इजीली मिलती नहीं है पर हर गली के नुक्कड़ में लोगों को नशा इजीली मिलता है, तो हम लोग को आवाज़ उठानी चाहिए। और जितने भी यंगस्टर्स हैं मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऊपर वाले ने अपने को सही सलामत हाथ पैर दिया है तो उसका ख्याल रखना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अच्छा खाओ, अच्छी चीज़ अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में करो। फॉर एग्जांपल रेगुलर जिम जाओ, वर्कआउट करो तो फिट रहोगे और बुरी आदतों से दूर रहोगे। थैंक यू। अदनान भाई अपना डाइट शेयर कर लीजिए, सारे यूथ बराबर उनको फॉलो करेंगे। सही कहा कि नहीं? Now I will request श्रीमती भावना जैन जी to present her views regarding women safety and say no to drugs. HMW स्कूल के हमारे मेरे बड़े भाई आहत खान जी, उनके बहुत ही काबिल और बदखुरदार हमारे सैफ आहत खान जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित यहाँ पर जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के जो सीनियर्स आए हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। और यूथ कांग्रेस के हमारे मुंबई के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, वर्किंग प्रेसिडेंट सुफियान हैदर जी, वाइस प्रेसिडेंट हरगुन जी और मेरे भाई पुनीत यहाँ आज आए हैं। आपको मिलकर भी बहुत खुशी हुई, बहुत दिन फ़ोन पर बात होती थी पर आज मिलकर खुशी हुई। मेरे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतीश तिवारी जी, सिकंदर आजम जी, पीछे ओपी गुप्ता जी, यहाँ पर जय गुप्ता जी, नीलम गुप्ता जी, बड़े भाई और एआईसीसी के सेक्रेटरी महेश मलिक जी, सामने बैठे सभी भाई और मेरे बहुत ही प्यारे इस इलाके के सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ बड़ी तादाद में जितने लड़के हैं उतनी ही लड़कियाँ आपके कॉलेज में पढ़ रही हैं, स्कूल में पढ़ रही हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि एक बच्ची जब पढ़ती है, एक महिला जब पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। तो बच्चियों, आप अपनी शिक्षा में कभी कमी मत करना और जितना हो सके, जितना आगे जा सको उतना आगे आप जाइए और पढ़िए। और जो एजुकेशन की कीमत है वो आपको जहान में देखने को मिलेगी। आप पढ़ेंगी तो पूरा ज़माना आपके साथ चल पड़ेगा। आज हम वुमेन सेफ्टी पे बात करने आए हैं। मैं आपके सामने 2 लाइनें बोलूँगी। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। आप सब देवी का रूप है। आप सबको अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है कि आप अपने आप की रक्षा खुद कर सकती हैं। रक्षा तालियां स्टूडेंट, शक्ति दिखानी है कि हम भी किसी से कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है। और हमें हमारे भाइयों को, हमारे जो साथ हमारे, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बहन की रक्षा करें। अगर आप अपनी बहन की रक्षा के लिए खड़े हो गए तो कोई जमाने की हिम्मत नहीं है कि इनको कोई हाथ भी लगा सके। तो मैं सभी यहाँ बैठे बच्चों को भी आह्वान देती हूँ कि अपनी एक एक बहन की रक्षा करना ये आपकी जिम्मेदारी भी है। और खुद को कमजोर मत समझो बच्चियों। आप लोगों में जो ताकत है, उस ताकत से हम इस दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमसे भी कोई, हम किसी से कम नहीं। हम दुनिया में अपनी रक्षा
हैं। तो यही कहूँगी कि जो नशा मुक्ति का ये कार्यक्रम आज रखा है, ये बहुत ही एक ज़रूरी मैसेज है। हम सब बच्चे, आप सब बहुत समझदार हैं, मैं जानती हूँ आप समझदार हैं, और समझ से अपनी अक्ल का इस्तेमाल कीजिए, और कभी भी कोई भी किसी भी तरीके से आपको लुभाने की कोशिश करता है या ड्रग्स कभी ऑफर करता है तो उसे बिल्कुल ना कह दीजिए, और उसके बारे में अपने घर वालों को जरूर बताइए ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। यही कहकर मैं आप एक बार फिर सैफ भाई को बधाई देती हूँ कि आपने सबको इकट्ठा किया और इतना जरूरी कार्यक्रम आपने किया। मैं कहती हूँ ये एक नंबर का प्रोग्राम है और इसको आप हर साल लगातार करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ और अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। लड़कियां तालियां बजा के दिखा दिए मैडम को, हमारी छोरियां किसी छोरे से कम नहीं है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। I also request Advocate Saif Ahad Khan sir to please सभी के बड़े भाई और गार्जियन और आपके स्कूल और कॉलेज इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और नौजवान साथी सबसे फिट हैं जो ऐसे हमारे आहत खान साहब, उनके सुपुत्र और मेरे साथ यूथ कांग्रेस में मेरी कमेटी में काम कर रहे हैं जनरल सेक्रेटरी और आज के इस शानदार कार्यक्रम के आयोजक सैफ आहत खान साहब, हम सभी के बीच में हमारे सुपरस्टार साथी जो फेमस है आप सभी के बीच ऐसे अदनान भाई, भावना जैन जी, हमारी बड़ी बहन, बड़े भाई महेश मलिक जी, मेरे साथी वर्किंग प्रेसिडेंट सुफियान हैदर जी, और आपके कार्यक्रम के लिए स्पेशली दिल्ली से आए हमारे प्रभारी पुनीत पालिया जी जो इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली से हमारे बीच आए हैं, वो हमारे इंचार्ज हैं प्रतीश जी, सिकंदर भाई और ओपी जी, जय गुप्ता जी, और तमाम जो इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल और चेयरमैन यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी का स्वागत और उन सभी का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए। मैंने आप एक लाइन सुनी, गला घोट दो नशे का, गला घोट दो नशे का इसलिए वरना हमारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। गला घोट दो नशे का क्योंकि पंजाब उड़ता पंजाब बन गया, वहां का युवा नशे में खत्म होने लगा। गला घोट दो नशे का क्योंकि ये जो लोग हैं सत्ता में बैठे हैं, परसों भोपाल में 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, उसके पहले दिल्ली में 5,500 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, उसके पहले अडानी के पोर्ट पे 30,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। ये ड्रग्स कहाँ जा रही है? ये ड्रग्स हमारे यहाँ के गली मोहल्लों में हमारे बच्चों के हाथ में भेजी जा रही है, हमें खत्म किया जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ आप भाई का और सैफ भाई का। ड्रग्स, नो ड्रग्स, इस अवेयरनेस कैंपेन को हमें एजुकेशन में डालना चाहिए। असलम भाई यहाँ से चले गए, मैं उनसे निवेदन करूंगा इसके बाद कि महाराष्ट्र की जो शिक्षा प्रणाली है उसके अंदर नो ड्रग्स, ड्रग्स अवेयरनेस को लेकर के हमें कोर्स बनाना चाहिए और हमें बच्चों को शुरू से लेकर आखिरी तक इसको सिखाना चाहिए। सही कहा सर ने, स्टूडेंट्स क्लब तो बनता है कि सच में हमारा जो देश है वो एक्चुअल में से नो टू ड्रग्स का ही होना चाहिए। तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। दूसरी बात है विमेन सेफ्टी पर, मेरे भाई ने सैफ ने कहा मुझे बोलना है। विमेन सेफ नहीं है, ये सच है। विमेन सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि इस पुरुषवादी समाज ने हमेशा हर काम विमेन से करने को कहा है। ये पुरुषवादी समाज कुछ करता नहीं है। ये कहता है कि तुम कपड़े अच्छे पहनो, अरे मैं कहता हूँ पुरुषवादी समाज अपनी आंख अच्छी रखो, अपनी सोच अच्छी रखो, उसने कपड़े अच्छे पहने हैं। हमें अपनी बहनों, अपनी बच्चियों को ये बताने की जरूरत नहीं है उन्हें क्या पहनना है, क्या खाना है। हमें लड़कों को, बच्चों को ये बताना है कि तुम्हारी नजर क्या होनी चाहिए। सड़क पर चलने वाली लड़की, औरत तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी बहन भी है, तुम्हारी बेटी भी है। अगर उसको उस नजर से देखोगे तो ये जो अत्याचार चल रहा है और ये जो जानवर हमारे बीच में घूम रहे हैं, इन जानवरों को हम पकड़ सकते हैं।
सब काम हमको पुलिस पे नहीं छोड़ना है, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। आज इस तरीके के जो मंडप में आप लोग बैठे हैं, आहत भाई ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया है। इस चीज को भी, विमेन सुरक्षा को भी हमें शिक्षा में, हमें कोर्स में इंक्लूड करना होगा। जब हम आज से बताना शुरू करेंगे तो आज जो बच्चा 10 साल 15 साल का है वो 20-25 साल होते होते उसके अंदर एक समझ डेवलप होगी कि नहीं, मुझे महिलाओं की इज्जत करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरे जीवन का एक हिस्सा है, सिर्फ उन पे कमेंट पास करना नहीं। ये सारी चीजें हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं बहुत खुश हुआ इस तरह के कार्यक्रमों में आकर के, फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं। और अगली बार सैफ भाई, आहत भाई, आप जब लोग इस तरीके का कार्यक्रम करेंगे, आपका आदेश होगा, मुंबई यूथ कांग्रेस आपके साथ खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। सिकंदर खान जी को आके अपनी 2 बात पेश करें और उनके बाद जिन्होंने इस प्रोग्राम को मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आयोजन करने में, मेरे वालिद साहब अब्दुल आहत खान साहब, इनके बाद अपनी मंच पे उपस्थित एचएम कॉलेज के चेयरमैन, हम लोगों के गार्जियन बड़े भाई आहत खान साहब और इस शानदार प्रोग्राम के आयोजक हम लोगों के भाई सैफ आहत खान साहब और उनकी टीम, और मंच पे उपस्थित सभी साथी, सभी नेतागण, सामने बैठे और स्कूल के सारे चेयरमैन और सारे स्टूडेंट। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात को रखना चाहूँगा। हम लोगों को याद है एक दौर में हम लोग नशे के लिए जो परेशान माँ बाप को लेके कभी आहत खान साहब के ऑफिस में आया करते थे, जो इनका ऑफिस पहले पीछे हुआ करता था, और हम लोग ये आवाज उठाते थे कि आहत भाई, इससे पहले गुलशन नगर पूरा स्लम था, आनंद नगर स्लम था, बैरम बाग के बड़े बड़े स्लम में खूब सारे नशे के सामान और धड़ल्ले से वहां के गुंडे लोग नौजवानों को बर्बाद करने का काम कर रहे थे। तो आहत भाई ने हम लोगों से कहा, हम लोग के यहाँ एसएससी तक स्कूल नहीं है सर। तो आहत भाई ने कहा, हम स्कूल भी बनाएंगे और कॉलेज भी बनाएंगे, ताकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे समाज में परिवर्तन आ सकता है। और आज जो शिक्षा एक ऐसी नीति है, पढ़ेंगे तो ये अवेयरनेस अपने तक पहुंचने का एक रास्ता खुल जाएगा कि किस तरह से जो डोंगर में और जो हमारे इधर के बच्चे कॉलेज जाया करते थे, वहां किस तरह से पैडल लोग उनको बर्बाद करने का काम करते थे। जब कॉलेज और स्कूल हम लोग के क्षेत्र में हुआ, इसका फायदा पूरा का पूरा श्रेय हम आहत खान साहब को देना चाहेंगे और सारे स्कूल के मेंबरान जो हमेशा से आहत खान के साथ इस अवेयरनेस टीम में जुड़ी रही। आहत भाई जब स्टार्ट में ये अवेयरनेस का प्रोग्राम निकाले थे तो यही पैडल लोग को दुख हो रहा था कि इससे क्या होगा। आज आप देख लो इसमें नशे में कितना परसेंटेज में कमी आई है, ताकि आज स्कूल और कॉलेज में ही बताया जा रहा है कि हम किस तरह से अगर इस नशे को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा घर बर्बाद होगा, हमारे बच्चे, हमारी जिंदगी, जो हमारा परिवार दुखों में झेलता है। अभी लेटेस्ट एक खरी वाकया बताया तो आज मैं आपको कि शाहीन हॉस्पिटल में एक 33 साल का बच्चा अपनी मां के सामने दम तोड़ देता है, सिर्फ इसी वजह से कि वो शराब का सेवन कर रहा था। जोशी साहब ने, असलम भाई ने स्पेशली उस बच्चे को देखने के लिए कहा। जब सैयद साहब को ट्रेन में हादसा हुआ, असलम भाई शाहीन हॉस्पिटल आए और उस बच्चे को भी देखने गए और दीन को कहा कि उसकी मां तड़प रही है, रो रही है, उसको आप देखो कि किस तरह से उस बच्चे को संभाला जाए। और वो बच्चा का डेथ हो गया सर, और वो अपनी माँ की गोद में दम तोड़ देता है। तो शराब और ड्रग्स किस तरह से हमारे समाज को खोखला कर रहा है, उसके लिए इस तरह के प्रोग्राम में हर नौजवान को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने समाज के बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सैफ आहत खान साहब को कि हम लोगों को 2 शब्द बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। महेश मलिक जी को, जो हमारे एआईसीसी की सेक्रेटरी है, मंच पर आए और अपनी 2 बात पेश करें। चेयरमैन आहत भाई और मेरे बीच में डिस्कशन चलती है कि बड़ा भाई वो है या बड़ा भाई मैं हूँ, ये आज तक हम डिसाइड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को अपनी एज ही नहीं बताते हैं।
लेकिन मैं आहत भाई को बड़ा भाई एड्रेस करूंगा क्योंकि आहत भाई दादा बन गए हैं और मेरे तो बच्चों की अभी तक शादी ही नहीं हुई है। मैं जनरली प्रोग्राम्स में जाने को अवॉइड करता हूँ, मैं मुझे इतना वो नहीं लगता है, लेकिन कल सैफ का फ़ोन आया मुझे और जब भी उसने बताया कि ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए है तो मैंने उससे कहा कि सैफ आई विल बी देयर इन द मॉर्निंग एंड मैं 100% आऊँगा। सैफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन सच अ गुड प्रोग्राम। मंच पे बैठे बाकी हमारे सब नेतागण, प्रिंसिपल्स, स्कूल ट्रस्टीज, इश्यूज दो हैं, एक है वुमेन सेफ्टी, एक है नशा। हम इस आपका जो इशू है ना, ये दोनों इशू के साथ में आइडेंटिफाई करते हैं। और क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि हम भी आपकी उम्र से कभी गुजरे हैं। नशा जो है, ये नशा करता क्या है? मेरे दो बेटे हैं, एक 16 साल का है, एक 19 साल का है। और जो यहाँ पे इधर कोशिश चल रही है कि आप सब लोगों से नशे से दूर रखना चाहिए, वो कोशिश हमारे घर में भी चलती रहती है। सुबह शाम दिन रात हम लोग मियाँ बीवी दोनों बच्चों को सिखाते हैं कि नशा क्यों नहीं करना चाहिए। जिस सर्कल में वो लोग बैठते उठते हैं वहाँ सब नशा करते हैं। जिस सर्कल में मैं बैठता उठता हूँ वहाँ पीपल ड्रिंक, सब लोग अपना पीते हैं। उसके बावजूद आप लोग को उससे दूर रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। आपके उम्र में जो है नशा, आप लोग नशा करने के लिए नहीं करते हैं, आप लोग नशा करते हैं दोस्त को दिखाने के लिए। एक किसी दोस्त ने नशा किया होता है, वो आपको दिखाने के लिए। इसको पीयर प्रेशर बोलते हैं हम लोग कि भाई वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं, और वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बट नशा करने के बाद होता क्या है? आप लोग, जो लोग नशा करते हैं और जो नशा नहीं करते, उनमें फ़र्क क्या है? जो लोग नशा करते हैं उनको ये लगता है कि हम नशा करते हैं और हमको बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग ये नहीं समझते कि आप नशा करके जो काम करते हैं आपको तो याद नहीं रहता, लेकिन उसको देख के लोग हंसते हैं और उनको आपके ऊपर मज़ा आता है। तो नशा करने से कोई आपको मज़ा नहीं आने वाला है। नशा आप करेंगे और मज़ा आपका दूसरे लोग लूट के ले जाएंगे। दिस इज फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स ऑल्सो। नशा से दूर गर्ल्स को रहना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप नशा करेंगे एंड एडवांटेज कोई और ले जाएगा। सो नशे से दूर रहना, हेल्थ रीजन तो है, हेल्थ रीजन है, फाइनेंशियल रीजन है। आज कितने लोग पैसे के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि लोग अपने पेरेंट्स को मारते हैं, अपने घर में चोरी करते हैं। हमारे नेता थे गुरुदास कामत, आपने शायद सुना होगा, या आप लोग बहुत छोटे थे आपने नहीं सुना होगा। कामत सर के साथ में उनका एक सीनियर नेता था, जब भी वो NSUI जो हमारे स्टूडेंट्स यूनियन है उसमें थे। और कामत साहब बहुत आगे बढ़ गए और वो आदमी लास्ट तक कामत साहब का दोस्त रहा, हमारे ऑफिस में आके बैठता था, लेकिन वो पॉलिटिकली कदर पहुंच नहीं पाया क्योंकि उसको नशे की आदत हो गई थी। और नशे की आदत में वो काम छोड़ के वो ऐसा आदमी ढूंढता था कि उसको जो कुछ पिला दे, उसको काम से कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बेस्ट ऑफ द पोजीशन में था कांग्रेस पार्टी में, लेकिन वो अपने नशे के वजह से आगे नहीं बढ़ पाया और फिनिश हो गया। नशा आपको सिर्फ फिजिकली और हेल्थ से फिनिश नहीं करेगा, नशा आपका करियर फिनिश करेगा, नशा आपकी लाइफ फिनिश करेगा, नशा आपके फैमिली की लाइफ फिनिश करेगा। डिसीजन आपके हाथ में रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों माँ बाप, स्कूल टीचर, हम कोई आपके साथ में 24 घंटा नहीं रहता है, जो आपको जब भी आपको नशा ऑफर किया जाएगा उस वक्त आपका हाथ पकड़ के आपको रोकने के लिए। आपकी विल पावर ही नशे को रोक सकती है और कुछ नहीं। बात आती है वुमेन सेफ्टी पे, जो अखिलेश ने, वुमेन को सेफ्टी चाहिए फ्रॉम द मेल, वुमेन को सेफ्टी चाहिए फ्रॉम द मेन, गर्ल्स को सेफ्टी चाहिए फ्रॉम द बॉयज। सो गर्ल्स को सेफ्टी करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारा बिहेवियर अगर अच्छा रहा, अगर लड़कों का बिहेवियर अच्छा रहा, अगर मर्दों का बिहेवियर अच्छा रहा, तो वुमेन ऑटोमेटिकली सेफ हो जाती है। तो हमको अपना बिहेवियर देखना चाहिए। आप जैसे
आप बहुत अच्छा एक वीडियो अपना व्हाट्सएप पे क्लिपिंग चल रहा था कि एक लड़की रात को बाहर जाना चाहती है और उसका भाई बोलता है कि नहीं, फादर परमिशन दे रहा था जाने के लिए, भाई बोलता नहीं तू नहीं जाएगी, और फादर को बोलता है इट इज नॉट सेफ। नेक्स्ट डे जब लड़के को बाहर जाना तो फादर ने बोला यू विल नॉट गो आउट, तो बोलता बट व्हाई, आई एम अ बॉय, तो बोलता बिकॉज तुम बाहर जाते हो तो लड़कियां सेफ नहीं है, तुम घर में बैठोगे तो लड़कियां अपने आप सेफ हो जाएंगी, दे कैन गो आउटसाइड। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बॉयज टू सी दैट द गर्ल्स आर सेफ, एंड दे कैन बी ओनली सेफ व्हेन आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द गर्ल्स इज गोइंग टू बी गुड, क्लीन एंड नाइस। एंड गर्ल्स, आपको सिर्फ उन लड़कों के साथ में मिलजुल रखना चाहिए या उनके साथ में बाहर जाना चाहिए या उनके साथ में मिलना चाहिए जो आपको रिस्पेक्ट करे, जिनका नजरिया आपको देखने का वो नहीं है जो आपको अनसेफ फील करे। तो गर्ल्स को सेफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गर्ल्स से ज्यादा बॉयज के ऊपर है, एंड दैट विल बी माय रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना नजरिया चेंज करिए, लड़कियां अपने आप सेफ हो जाएंगी। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, एक्चुअली लंबा बहुत खींच चुका हूँ, आप लोग का भी लंबा जाना है। थैंक्स सर, अपना थैंक यू फॉर कॉलेज मिस्टर अब्दुल अहद खान सर टू कम ऑन स्टेज, जिनके लिए सुनने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके आने से पहले, ऐसे तो मैं कभी शायरी बोलता नहीं हूँ, पर मैं बोल देता हूँ कि उन्हें था गुमान कि हमारी उड़ान में कहाँ दम है, और हमें था भरोसा कि आगे आसमान भी पूरा कम है। Round of applause, students. Here we have our chairman Abdul Ahad Khan sir on stage. आप सभी लोग आए इस कार्यक्रम में, खासकर बच्चों का, स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करूंगा कि इतने दिल से, इतने सपोर्ट से मेरे लिए जो आप लोग यहाँ बैठे, और जो स्कूल और जो कॉलेज ने हमें सपोर्ट किया, पहले मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूंगा। सनफ्लावर स्कूल की तरफ से मेरे बड़े भाई त्रिपाठी सर जी, उनका हमेशा प्यार सम्मान मुझे मिला है। मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ बहुत सारे ऐसे सम्मानीय लोग बैठे हैं स्टेज पे और नीचे जो मुझसे एजुकेशन में सीनियर हैं, तो मैं उनके लिए कुछ शब्द कहूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ऐसे हैं त्रिपाठी सर, मेरे लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं, खड़े रहते हैं। सर, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, महात्मा गांधी विद्यालय की तरफ से भावेश यादव जी बैठे हैं, सर का भी हमेशा सपोर्ट रहा है। यादव जी, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादातर मैंने इस इलाके में देखा है, इस सराउंडिंग में, कि स्कूल के प्रिंसिपल, ट्रस्टी हम उत्तर भारतीय लोग हैं, और मुझे गर्व होता है जब कोई उत्तर भारतीय स्कूल का ट्रस्टी होता है या कहीं बड़े पोस्ट पे होता है कि मैं भी उसी धरती से बिलोंग करता हूँ। मुंबई मेरी जन्मभूमि है, मगर उत्तर प्रदेश मेरी कर्मभूमि है। इतिहास स्कूल के ट्रस्टी नूरुल हुदा सर, इतिहास स्कूल के प्रिंसिपल अनवर सर, 2008 में जब मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया था तो उनका ही गार्जियंस और मार्गदर्शन मेरे साथ रहा, तो आज यहाँ तक पहुँचने में उनका भी बड़ा सपोर्ट रहा है, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। मरियम स्कूल के ट्रस्टी मेरे लिए बड़े भाई की तरह है। अनवर सर, अनवर भाई बोलूँगा या मामू बोलूँ, मामू के नाम से बहुत फेमस है, तो मामू यहाँ बैठे हैं, और मामू का हमेशा प्यार मेरे लिए रहा है, और हमेशा मेरे लिए मुझे छोटे भाई की तरह उन्होंने रखा है। मैंने जब भी मामू को आवाज़ दी है, पुकारा है, मामू का प्यार, मामू का सपोर्ट और सम्मान मुझे मिला है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। अनुपा स्कूल, आज हमारे बीच स्वर्गीय रामकरण जी नहीं है, मगर वो भी मेरे एक बड़े भाई की तरह थे, क्योंकि मेरे बड़े भाई के दोस्तों में से थे। और इंस्टीट्यूट के मामले में मामू भी मुझसे सीनियर है, और रामकरण जी भी, मैं उनके बच्चे वगैरह हैं, मेरे लिए बेटे की समान है, भतीजे की समान है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। आदित्य रामकरण यादव जी का, मदनी ट्रस्ट की तरफ से हफीज रहमत भाई सर है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। स्कॉलर स्कूल की तरफ से महफूज भाई का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। महफूज भाई के स्कॉलर के पीछे ही अल्लाह के करम से, अल्लाह की दुआओं से, आप लोगों की दुआओं से
हमें वहाँ पे एक स्कूल का प्लॉट मिला है, एक ग्राउंड मिला है, और जब जब हमें वहाँ कुछ चीज़ की सपोर्ट मांग लगती है तो उनका स्कूल हमको सपोर्ट करता है, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। अब यहाँ पर जो स्टेज पे आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कार्यक्रम में उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए हैं। वो लोग अखिलेश यादव बम्बई यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, मगर मेरे लिए वो भतीजे की तरह है, बेटे की तरह है, क्योंकि उनके पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे बड़े भाई के दोस्तों में से रहे हैं। तो अखिलेश ने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। अदनान जी माशाल्लाह, आपको स्पीच देख के मुझे जलन हो रही है यार। अरे अब तक तो ऐसा लग रहा था असलम में बैठे तो लग रहा था सलमान खान बैठा है, बगल में बैठे तो ऐसा लग रहा था शाहरुख खान बैठा है, और सैफ खान तो घर ही में था। तो मैं बोला परिवार ही पूरा स्टेज पे, तब तक हीरो दिख रहा था, मगर आप आने के बाद में ऐसा लगा यार कंप्यूटर भी आ गया। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मंच पे आके बच्चों की हिम्मत बढ़ाई, इस प्रोग्राम की शान बढ़ाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। सुफियान हैदर जो वर्किंग प्रेसिडेंट है बम्बई कांग्रेस का, इनके पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। मैं उनको भी बड़ा भाई कहूँगा, क्योंकि सबको बड़ा कहूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, छोटा कहूँगा तो मुझे लोग सीनियर सिटीजन में ले लेंगे। तो मोहसिन हैदर भाई मेरे बड़े भाई हैं, उनके पुत्र हैं, ये मेरे बेटे समान है। ये अभी भावना जी को छोटा बोलूँ या बड़ा बोलूँ, नहीं तो फिर मैं प्रॉब्लम में आ जाऊँगा। मेरी बहन है, लाडली है, हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, मेरे लिए दुआएं करती है। मैं जब जब बीमार होता हूँ उसको पता चलता है तो मेरे लिए रिगार्ड भेजती है, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा भावना का भी। अभी फिर आके टकरा गए महेश भाई और मैं, कह रहे तो क्या करें, चलो ठीक है कभी छोटा भाई बोल देता हूँ, क्योंकि मंच पे मुझे बोल खो गया मैंने कि मैं दादा बन गया, तो अब तो कुछ बोलने जैसा बचा नहीं। बहुत अच्छे मेरे भाई हैं, मेरे पुराने साथी हैं, कामत साहब के ज़माने से हम साथ में रहे हैं, मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे और आज भी सपोर्ट करते हैं, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रीतेश तिवारी जी, पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। मेरा पता नहीं पंडितों से बहुत जमता है, मेरे जितने दोस्त यार दिल्ली से लेके यूपी से लेके बम्बई में, मैं एक ही बात कहता हूँ यार, लगता है पंडितों से पिछले जन्म का मेरा कुछ बाकी है, जो इस जन्म में ऊपर आना मुझे पंडित ही पंडित मिला रहा है। तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए। पुनीत जी सर, आप दिल्ली से आए हैं, मुझे पता चला, मैं थोड़ा सा आजकल पॉलिटिक्स में कम एक्टिव हूँ, मगर आप लोगों को सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आए इस प्रोग्राम में। हमारे मेरा लाडला मेरा भतीजा अर्जुन कल भी बहुत चंचलगिरी कर रहा था, अजय कौल के यहाँ पर, माशाल्लाह चंचल है, अच्छे चंचल मुझे अच्छे लगते हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए हैं, मैं उन पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ पर। और मेरे काफ़ी साथी नीचे बैठे, हमारे गुलशन नगर के शकील भाई वगैरह, मंगल भाई वगैरह। मंगल भाई को मैं देखता हूँ तो बोलता हूँ यार आज बुधवार है, तुम कैसे आ गए मंगल यार, तुमको तो मंगल के दिन ही आना चाहिए था। तो चलो ठीक है, नौशाद भाई है और हमारी स्कूल कॉलेज की टीम है, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मंजू मिस, जूनियर कॉलेज की कौशल मिस, डिग्री कॉलेज की आबिद सर और हमारा पूरा स्टाफ। कल भी उन्होंने परसों भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम दिया सैफ के साथ में, मुझे खुशी हुई। उन बच्चों का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने सैफ को सपोर्ट किया। साथ ही ये प्रोग्राम हमारा लाइव है, मैं फेसबुक पे हूँ, ट्विटर पे हूँ, हमारे लोग ने लाइव करके रखा है। जितने भी पेरेंट्स अपने घर से इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आप लोग हो तो मैं हूँ, आप लोगों की हिम्मत ही मेरी हिम्मत है, आप लोगों की दुआएं मेरी दुआ है, जो मैं 15 साल तक यहाँ पहुँचा और मैं कंटिन्यू 15 साल से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। 2008 में मैंने शुरू किया था, महेश भाई को मैं बता रहा था, हमारी प्रिंसिपल थी मलिया मैम, जो हमारे बीच नहीं है, ऊपर वाला उनको स्वर्ग में अच्छी जगह नसीब फरमाए। महेश भाई भी उनसे फेमिलियर थे, हालांकि मैम मेरे लिए प्रिंसिपल थी मगर मेरे लिए बहुत सीनियर थी, मेरी बड़ी बहन जैसी थी, उनका सपोर्ट उनका प्यार मेरे लिए रहा है। तो उनके बोलने से, उनके बात करने से, उनके डिस्कशन पे मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था। 2008 में जब मैंने ये स्टडीज शुरू किया था, उस टाइम हमने मुश्किल से 400-500 बच्चों से ये रैली शुरू की थी। आज अल्लाह का करम है, हजारों में हम ये रैली कर रहे हैं, सराउंडिंग के स्कूल सपोर्ट हमें कर रहे हैं। एक मेरा दोस्त था 2008 में, मैं जब उसको टकराया था, जैसे अल्लाह ने मुझे नवाजा है उसको भी नवाजा था, मगर बहुत उदास रहता था। मैं बोला यार कारण क्या है, बोलता यार आज पैसा अल्लाह ने सब कुछ दिया है,
मगर घर में सुकून नहीं है, मेरा बच्चा नशा कर रहा है। तब मुझे लगा कि यार इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम करना चाहिए, अवेयरनेस लाना चाहिए। मैंने हमारी टीम से बात किया कि हम टीचर्स डे मनाते हैं, स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, एनुअल फंक्शन मनाते हैं, तो क्यों ना एक नया कार्यक्रम किया जाए। और आप यकीन नहीं मानोगे, आज के प्रोग्राम के बाद मुझे होशियारा पुलिस स्टेशन से फोन आएगा, मुझे अमोली पुलिस स्टेशन से फोन आएगा, एसीपी साहब का फोन आएगा, अरे यार तू बैठे बैठे क्या करते रहता, तो हम लोग को धंधे में लगा दिया। 15 दिन सब धंधे में लग जाएंगे, अवेयरनेस आ जाएगा, जितने भी नशे वशे के धंधे वंधे हैं थोड़ा टाइट हो जाएंगे। पर मुझे तो देखना ये है कि आज की न्यू पीढ़ी को, नए जनरेशन को हम किस तरह से संभाल सकते हैं, इनको उभार सकते हैं। मैं आने वाले दिनों में इन्हीं में आहत खान देखता हूँ, इन्हीं में सैफ खान देखता हूँ, इन्हीं में अखिलेश यादव देखता हूँ, इन्हीं में सुफियान हैदर देखता हूँ। तो ये पीढ़ी जो है, मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों से दूर रहे। जैसा कि महेश भाई ने बताया कि लोग शौकिया पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, वो शौक ही आपको है ना इस चीज़ में तब्दील करता है। मैं यही आप लोग से कहूँगा कि आपका चेयरमैन आहत खान, आज तक अल्लाह का करम है, मैंने कभी पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का शौक नहीं किया। लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारे फिटनेस का कारण क्या है, तो मेरे फिटनेस का कारण नहीं है कि मैंने कभी कोई नशा नहीं किया। तो आप लोगों को भी यही टिप दूंगा कि बेटा हमेशा नशे से दूर रहना और सम्मान करना लड़कियों की, अपनी माँ बहन की, अपनी टीचर की, ये भी एक आप में बहुत बड़ा रिस्पेक्ट होगा। मैं अक्सर अपने स्कूल के स्टाफ की, अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करता हूँ। जो बच्चे मुझे छोटे मिलते हैं उनको बेटा कहता हूँ, अपने से बड़ा मिल गया तो उसको अपना बड़ा भाई कहता हूँ। यही रिस्पेक्ट होना चाहिए कि ये तुम्हारी पहचान है। आज एचएम की एचएम से आप जब कहीं किसी को रिस्पेक्ट दोगे, सम्मान दोगे, तो जरूर पूछेगा बेटा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। तो आपका ये रिस्पेक्ट या आपका डिसिप्लिन यही मेरी पहचान बताएगा। तो आप लोगों का जो प्यार है, सम्मान है, मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम को हिट करने के लिए मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। परसों का प्रोग्राम भी आप लोगों ने शुक्रिया हिट किया, मैं आज ही उसका भी शुक्रिया अदा कर देता हूँ कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि ये दोनों प्रोग्राम होने के बाद मैं आप लोग के साथ बैठूंगा और आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रोग्राम किया। ये हमारा एक टीम वर्क है और इस टीम वर्क को मैं हमेशा कायम रखूँ। इसी तरह आपकी चेयरमैन की हिम्मत बढ़ाओ, जैसा कि आप लोगों के हिम्मत और सपोर्ट से ही हम आज पीछे हॉस्पिटल बना रहे हैं 150 बेड का। आने वाले दिनों में अल्लाह ने चाहा तो 2 महीने में हमारा हॉस्पिटल शुरू हो रहा है, जो मेरी भांजी डॉक्टर तबस्सुम है उसके अंदर गाइडेंस में हॉस्पिटल शुरू हो रहा है। और उसी के साथ साथ में हमारा पीछे कॉलेज बनने जा रहा है, एक और है जिसमें हम आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट भी बाकी सब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे कि फार्मेसी वगैरह। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के बच्चों को उसका भी फ़ायदा मिले, यहाँ के हमारे अगल बगल के इंस्टीट्यूट वालों को उसका भी फ़ायदा मिले। ये तो बस मेरे कर्म, ऊपर वाले के कर्म और मेरी माँ बाप की दुआएं हैं जो मुझसे सारे काम ले रही है। लोग पूछते हैं ये आइडिया आपके पास आता कहाँ से, तो ये तो ऊपर वाला है जिससे काम लेना चाहता है उसे काम लेता है। मगर हिम्मत कब मिलती है जब मेरी टीम मजबूत हो। तो मेरी टीम हमेशा मेरे साथ रही है, मेरी टीचरें मेरे साथ रही है। असलम भाई चले गए, मैं असलम भाई को बताना चाहता था कि ये मलाड के बच्चे भी हमारे पास आते हैं, मलाड से कई सारी टीचरें हमारे पास आती हैं जो उनके वोटर्स हैं। तो लोग मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई के वहाँ पे जूनियर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज का है। तो मैं बोला डिग्री कॉलेज में 5 बस स्टॉप पकड़ोगे तो जिनके आ जाएगा। परिवार का भी डिग्री कॉलेज है जो ओशोरा में है, भाई का ही सपोर्ट रहा है, भाई का हमेशा मार्गदर्शन रहा है, भाई के सपोर्ट और मार्गदर्शन से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। ऊपर वाला किसी ना किसी का जरिया बनाता है। मैं ये भी बता दूँ, कामत साहब का नाम निकला। कामत साहब को मैंने हमेशा अपना बड़ा भाई माना है। कामत साहब ने हमारे लिए जूनियर कॉलेज का परमिशन ला के दिया था। अब वो बच्चे बेचारे आगे चले गए, मगर आज की जनरेशन को बता दूँ कि इस स्कूल में कामत साहब का भी मार्गदर्शन रहा है। इसलिए मैं उनसे चाहूँगा कि उनके लिए जोरदार तालियों से सरकार हो। तो अल्लाह उनको अभी 5 दिन पहले उनके 5 तारीख को मेरे ख्याल उनका जन्मदिन था, मैं नहीं पहुँच पाया था, सेफ को मैंने भेजा था। अल्लाह ऊपर वाला उनको अच्छी स्वर्ग में जगह अदा फरमाए। इसके साथ ही मैं पूरी टीम का, जो नीचे है उनका, जो ऊपर बैठे हैं उनका, जो फेसबुक पे बाकी जगह पे लाइव पेरेंट्स देख रहे हैं, मेरे लिए अपना प्रोग्राम, घर का प्रोग्राम छोड़ के ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और एक बार फिर से आप लोगों का थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। Thank you so much, sir, for being here. वेट एक मिनट, चलो हट जाओ आप। I request everyone to please free the space in between so that people can go. Requesting all the teachers. Students are requested to please be seated.
दोस्तों हमारे साथ एडवोकेट सैयद फहद खान जी ड्रग्स प्रोग्राम रखे गए हैं। आज मुंबई यूथ कांग्रेस के माध्यम से जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे तमाम जितने भी परिवार के जो लोग हैं, भावना जैन जी मैडम यहाँ पर है, हमारे यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव जी यहाँ पर है, कार्यकारी अध्यक्ष सुफियान हैदर जी यहाँ पर है, हमारे इंचार्ज मोदी सिंह जी यहाँ पर है, बड़े भाई हरकुल जी यहाँ पर है, तमाम जितने भी परिवार के जो लोग हैं मुंबई कांग्रेस के लोग, आज हमारी वर्सोवा विधानसभा से ये एक पहल है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके नशे को इस इलाके से मुक्त करने के लिए ये पहल की शुरुआत हुई और तमाम जितने भी स्कूल कॉलेज और तमाम लोकल लोग जो यहाँ जुड़े हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इस कार्यक्रम को मुंबई के वर्सोवा विधानसभा से पूरे महाराष्ट्र राज्य नहीं पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ को फैलाना है कि महिलाओं की सुरक्षा पर भी ध्यान देना है, साथ ही साथ नशे को पूरे इस इलाके से मुक्त करना है। सब कुछ होने के विकास के लिए रोजगार को लेते होंगे, मजदूरों को ताकत देने के होंगे, महिलाओं को न्याय देने के होंगे और दूसरों को न्याय देने के Say no to drugs.
हमारी लड़ाई जारी रहेगी। नशे के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। रुकावटें आए तो भी हम नहीं डरते, क्योंकि रुकावटें तो आती हैं कामयाबी की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है। पूरा कंप्लीट by our dear chairman Abdul Ahad Khan ji और हमारे मैनेजमेंट ट्रस्टी the young dynamic and always helpful honorable advocate सैफ आहत खान जी। दोस्तों, हमारे आहत सर और एडवोकेट सैफ जी की इल्तजा है, विनती है आपसे लीजिए, क्योंकि जो नशीली पदार्थों के शिकार हो गए हैं उनके लिए अपनी नशीली आदतों के खिलाफ लड़ना मुश्किल है। उनके लिए ये लड़ाई मुश्किल लड़ाई है, पर हमारी ओर से उनसे जरूर कहना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। याद रखना, डरने वाले को कुछ नहीं मिलता इस जहां में, और लड़ने वाले दोस्त नफरत करते हैं। महिलाओं के सम्मान में नशा नहीं, नौकरी दो। नशा नहीं, नौकरी दो। नशा नहीं, नौकरी दो। महिलाओं के सम्मान में बचत आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं।
नशा नहीं नौकरी दो। उन्हें सम्मान देता है हमारे आदरणीय चेयरमैन अब्दुल अहद खान। बहनों और भाइयों, आज के इस एंटी ड्रग्स रैली में हमारे साथ हैं जोगेश्वरी के उभरते रखने वाले युवा नेता, डायनामिक नेता ऑनरेबल एडवोकेट सैफ अहद खान, जिनके दिल से हर दम यही आवाज आती है, हर सुबह दुआ देना फितरत है मेरी, हर एक को खुश देखना। के वक्त आप लोगों के लिए नाश्ते का इंतज़ाम है, इत्मीनान से, आराम से। एनी विच वेज, तो सबसे पहले एक जोरदार ताली हो जाए यहाँ पे। ये जो गूंज है पूरे जोगेश्वरी नहीं, पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र राज्य तक जाना चाहिए। अपने हाथों को उठाकर जोर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, महमूद भाई आप ऊपर आ जाइए स्टेज पर प्लीज। सबसे पहले टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स प्रेजेंट ओवर हियर, आज जोगेश्वरी जैसे इस इलाके में, वर्सोवा विधानसभा में, मैं समझता हूँ ये अब तक के जोगेश्वरी नहीं पूरे मुंबई की सबसे ऐतिहासिक रैली रही है। तो जोरदार तालियों से आप खुद अपना स्वागत करें। सबसे पहले जहाँ पर इस चीज़ की शुरुआत हुई, यानी कि KHMW डिग्री कॉलेज के यहाँ से, मैं सनफ्लावर हाई स्कूल के चेयरमैन, स्कॉलर हाई स्कूल, स्कॉलर जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, मरियम पब्लिक हाई स्कूल, अनुपमा स्कूल, अलित्याद स्कूल, मदनी हाई स्कूल और गांधी स्कूल, साथ ही साथ हमारे HMW इंग्लिश हाई स्कूल की प्रिंसिपल मंजू मैम के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स। हमारे KHMW साइंस एंड कॉमर्स के प्रिंसिपल कौशल मैम के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, KHMW डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल आबिद सर, एक जोरदार ताली हो जाए प्लीज। थैंक यू।
यहाँ पर उपस्थित तमाम पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, यकीन मानिए ये कार्यक्रम सिर्फ एक हफ्ते में हमने इंतज़ाम किया, पर इस कार्यक्रम को सबसे सफलता आप लोगों ने दिलाई। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार हूँ। आपने अपनी ज़िंदगी के 1 साल दिए, यकीन मानिए अगर ऊपर वाले ने मुझे इज्जत दी, मैं अपनी ज़िंदगी के 5 साल आपको दूंगा। आज इस जगह पर जहाँ पर हमारा ये कार्यक्रम ख़त्म हुआ है, वहाँ पर यहाँ के जो गाची समाज है, सुरकिया मुस्लिम के, जमात खाना के जिम्मेदार उमर भाई, बाबा भाई, मोहम्मद भाई और अब्दुल रहीम भाई, जिन्होंने हमें ये मदनी का जो ये हॉल है, उन्होंने हमें ये अरेंज करा कर दिया है। हर साल की तरह वो बहुत हमें कोऑपरेट करते हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जोगेश्वरी जैसे इलाके में मैं खुद यहाँ पर खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ। आप ही की तरह इन सड़कों पे खेला हूँ, आप ही के अपने बड़े भाइयों के और बड़े जो छोटे भाई हैं उनके बीच में क्रिकेट खेल के बड़ा हुआ हूँ, फुटबॉल खेल के बड़ा हुआ हूँ, पर यकीन मानिए ज़िंदगी में कभी भी मैंने नशा नहीं किया। आज इस मंच पे जब मेरे वालिद साहब वहाँ पर खड़े रह के बोल रहे थे कि इंसान की जो स्वस्थ है, यानी जो उसकी हेल्थ है, उसका राज होता है, वो मुझे एक बात हमेशा सिखाते हैं कि रात बनी है सोने के लिए और दिन बनाए जागने के लिए। इसको उल्टा नहीं करना। कभी भी कुदरत से खेलोगे तो कुदरत आपके साथ खेलेगा। इसलिए रात बनी है सोने के लिए और दिन बनाए जागने के लिए। अपनी ज़िंदगी को एक डिसिप्लिन दो, एक मामूल दो, एक स्केड्यूल दो, वो आपके लिए अच्छा होगा। और नशे से जितना ज़्यादा आप दूर रहोगे उतना अच्छा होगा। आप ही की तरह KHMW कॉलेज का एक एक्स स्टूडेंट हूँ, 2011 बैच का। ये बहुत कम लोग को पता है कि इसी इलाके में KHMW जूनियर कॉलेज के अंदर मैंने कॉमर्स की पढ़ाई की। उसके बाद सन 2012 में रिजवी लॉ कॉलेज के अंदर मैंने अपना दाखिला लिया। रोज़ सुबह उठ के घर से पैदल जोगेश्वरी स्टेशन जाता था, जोगेश्वरी स्टेशन से बांद्रा उतरता, शेयरिंग की 4 रुपए की रिक्शा में धक्का खाकर बैठता था, रिजवी कॉलेज जाता था, वहाँ पढ़ता था। वहाँ से पढ़ के निकलने के बाद वापस से 4 रुपए की शेयरिंग की रिक्शा से बांद्रा स्टेशन आता था और बांद्रा स्टेशन से बोरीवली जाता था। बोरीवली से 1 किलोमीटर पैदल चल के अपनी क्लासेस जाता था, क्लासेस से पैदल चल के बोरीवली स्टेशन जाता था, बोरीवली स्टेशन से जोगेश्वरी आता था और यहाँ से पैदल चल के घर जाता था। और ये 5 साल के सफर में आपके सामने एक लॉयर बन के खड़ा हूं मैं। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन इस सफर को आसान बनाने के लिए यहाँ पर मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो मेरे यूथ कांग्रेस के साथी हो, मेरे स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल हो, मेरे तमाम जो परिवार की तरह अपने हैं, इन्होंने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया, मेरे मुश्किलात में मेरे साथ खड़े रहे। तब ये जिंदगी के 5 साल मुझसे आसान रहे। इतना आसान नहीं था ये मंच पर पहुंचने के लिए। आज इस इलाके में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, ड्रग्स अवेयरनेस को लेके ये जो कार्यक्रम रखा गया है, यकीन मानिए पूरा जोगेश्वरी नहीं, पूरा मुंबई जाग उठा है सोशल मीडिया के थ्रू। ये सब आप लोगों ने किया है, ये सब आप लोगों ने किया। जब आप चल रहे थे ना, हर महिला, हर बुजुर्ग, हर नौजवान आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो ये नहीं देख रहा था कि क्या कार्यक्रम हो रहा है, वो ये देखना चाह रहा है कि कौन से ऐसे चुने नौजवान हैं जो सड़कों पे उतरे हैं और जागरूकता फैला रहे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में मैं, मेरी टीम, मेरे तमाम अपने आज आपसे इस जोगेश्वरी के मंच से वादा करके जाते हैं कि 2 साल के अंदर बहुत से जल्द मैं आपको लॉ कॉलेज, आर्किटेक्ट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, होटल मैनेजमेंट कॉलेज और होम साइंस कॉलेज देने जाऊंगा इंशाल्लाह। और 2 महीने के अंदर ये बात यकीनन इस मंच से जिंदगी के 5 से 7 साल कड़ी धूप में खड़े रहकर, अपने लंच को स्किप करके, अपने दोस्तों के साथ घूमना छोड़ के, परिवार के प्रोग्राम को छोड़ के एक हॉस्पिटल की तैयारी की है। 2 महीने में हॉस्पिटल देने जा रहा हूँ, 2 महीने में। मैंने कभी भी जनता के सामने या युवाओं के सामने वादे करके नहीं गया हूँ, काम किया हूँ, फिर जनता के बीच गया हूँ। मैं कभी नगर सेवक नहीं था, मैं कभी आमदार नहीं था, लेकिन अच्छे काम करने के लिए सिर्फ नीयत अच्छी होना चाहिए, ये मैंने सीखा है। कल एक बुजुर्ग से मिला मैं, तो वो मुझे अच्छी तरीके से समझा रहे थे कि बेटा एक चीज़ याद रखना, हमेशा जब भी युवाओं से मिलोगे ना, बस इतना बात कहना कि परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, आप सब बच्चे बहुत थके हुए रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। और हर एक बच्चे का, अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊँ ना, सिर्फ इतना बोल देना कि भाई आपकी वो रैली में मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था। आपकी कभी मुश्किलात में अगर मैं नहीं खड़ा हुआ ना, तो जो मुझे बोलोगे मैं हार जाऊँगा।
आधी रात हो या दिन हो, मैं हूँ, तमाम मेरे अपने हो, मेरे टीचर्स हो, मेरे पेरेंट्स हो, या जो भी मेरे इलाके के लोग हो, आपको जो भी समस्या की ज़रूरत रहेगी मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा कि हमारी जो चीफ गेस्ट है वर्षाताई गायकवाड़ जी, वो किसी कारण नहीं आ पाई। उसका कारण ये है कि मुंबई सिटी में एक दुर्घटना हुई है जिनके कारण उनको वहाँ अर्जेंट जाना पड़ा। एक बड़े जिम्मेदार इंसान है, वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि विद द ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यकीनन वो एक सांसद है और सांसद के रूप में जहाँ उनकी ज़रूरत है पहले वो वहाँ खड़े हैं। मैंने कहा कि ताई आप मुंबई की शेरनी हो, यहाँ पर ऑलरेडी कई सारे शेर आए हुए, आप चिंता मत करो, हम यहाँ पर है और यहाँ पर शेरों की फौज है, शेरनियों की फौज है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो आपको देखेंगे ज़रूर। और अगला कार्यक्रम मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ, वर्षा ताई जी भी यहाँ पर आपकी रैली के साथ में रहेगी, असलम शेख जी भी आपके साथ रहेंगे और ऊपर वाले ने मेरे वालिद साहब को स्वस्थ रखा, वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस रैली में आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा तमाम मंच पर बैठे हुए सारे लोगों को मंजुला अंकल के साथ। आप सभी से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ खड़े हो जाए। सॉरी, अखिलेश भाई अपनी एक बात कहना चाहते हैं। सिर्फ एक नारा लगाना है, बाकी कुछ नहीं। आ जाओ। हम कहेंगे नशा नहीं नौकरी दो, आपको कहना है महिलाओं को सुरक्षा दो। बराबर बोलेंगे ना? नशा नहीं नौकरी दो, नशा नहीं नौकरी दो, नशा नहीं नौकरी दो। धन्यवाद साहब भाई का, बहुत शानदार कार्यक्रम। राष्ट्रगीत की शुरुआत करेंगे।